बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दूध हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद पर। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड यूके में। यहाँ पर पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जो कि तकरीबन 50 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल इनके ख्यालात हैं और ये एक बहुत ही अपने जो जवानी के ज़माने में आज तक ये क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इमरान खान से लेकर पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों से इनके ताल्लुकात रहे हैं। जनाब आरिफ सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। तो कैसी जा रही है ज़िंदगी आपकी? ठीक ठाक जा रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आजकल तो मैंने सुना है कि यूके में भी पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं है और कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं कि इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर मचाया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल इधर स्टेबिलिटी हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा थी जिस वक्त मार्गरेट थैचर थी इनकी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद टोनी ब्लेयर जब आया था, फिर आपको पता ही है इराक वॉर और ये जो मसले वगैरह थे, तो उस वक्त से लेकर आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टेबिलिटी वापस नहीं आई है इस मुल्क में। तो सबसे अच्छा दौर इस मुल्क के हिसाब से उस वक्त था जिस वक्त मार्गरेट थैचर थी प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की। तो बाकी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों से भी फिर भी बेहतर ही है। इधर कम से कम जो आम इंसान है उसको कम से कम अपने जो हकूक है वो मिल जाते हैं, चाहे कोई भी वजारत में हो। बदनसीबी से हमारे मुल्कों का आपको पता ही है कि शख्सियत से हमारी सियासत चलती है। इधर एक सिस्टम है, इधर का जो निज़ाम जब जो भी हो वो एक सिस्टम के तहत चलता है, इरिस्पेक्टिव के कंजर्वेटिव पार्टी हो, लेबर पार्टी हो, लिबरल डेम्स हो या कोalition गवर्नमेंट हो। लेकिन जो आम आदमी है उसको बुनियादी हकूक जो उसके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टी जो भी हो पॉलिसीज और प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है और होना भी इसी तरह चाहिए। क्योंकि देखना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए मैक्सिमम टर्म क्या है, 5 ईयर टर्म है ना जी। तो अगर एक एजुकेशन सिस्टम आप सेटअप करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, चाहे कोई भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वो 5 साल तो इतनी बड़ी ड्यूरेशन नहीं होती है ना। तो अगर एक दूसरा वजीर आज़म आता है और हर 5 साल बाद अपना जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है आप चेंज करते रहे, तो वो मुल्क तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आरिफ भाई आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन का दौरा है, तो इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में और लाहौर में या इस्लामाबाद में अपनी सियासत का जो है वो रंग दिखा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी या फिर PTI, जिसको कल उन्होंने बल्ले का निशान लेकर घड़ी का निशान दे दिया, शायद घड़ी, आई डोंट नो, मुझे लगता है वो इमरान खान को दिखाने जाते हैं कि आप बैठकर घड़ियां गिनो, तो वही घड़ी नहीं तो नहीं है ये जो उन्होंने बेची थी? देखिए राशिद भाई, मैं तो तकरीबन आप देख लें कि मेरी 3 मुलाकातें हुई हैं ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स नवाज शरीफ के साथ। बाई चांस मुलाकातें हुई थी। इमरान खान को तो मैं 1982 का जानता हूँ क्रिकेट के हवाले से। फिर उसके बाद हम लोगों ने, जब मैं टेलीविजन में काम करता था जी जी, तो उसके लिए हमने बहुत फंड रेजिंग इवेंट्स भी किए हैं, शौकत खानम के लिए भी किए हैं। फिर जब तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई थी 96 में, गालिबन मैं पाकिस्तान में ही था, और इमरान खान से तो मेरी बहुत मुलाकातें हुई हैं। बेनज़ीर से एक मुलाकात हुई थी जब मरहूम बेनज़ीर जब वो जिंदा थी। बिलावल भुट्टो से मेरी मेरे 3 मुलाकातें इधर ऑक्सफोर्ड में हुई थी। सो एट सम स्टेज सबसे मैं मिला हूँ। लेकिन आपको पता है इन द पास्ट नून लीग हमारी बिगेस्ट पार्टी थी, फॉलोड बाय पीपल पार्टी, और फिर 96 के बाद इमरान खान ने ये पार्टी लॉन्च की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो यंग जनरेशन जो है ना, हमने बहुत उम्मीद, हमारी बहुत उम्मीद थी इसमें कि ये जो पार्टी है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। लेकिन वो 27-28 साल जो भी टाइम उसका लगा है, मैं खुद एक समझता हूँ, मैं सपोर्टर था इस वजह से कि ज़ाहिर मैं भी उस वक्त यंग था, तो हमारी ख्वाहिश थी कि ये इतना बड़ा नाम था हमारे मुल्क में, बल्कि दुनिया में इमरान खान का बहुत बड़ा नाम था, तो हमारी ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा हाल है जो इसकी टीम थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि इस टीम ने उसको लेट डाउन कर दिया। इसका मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि कप्तान ऊपर अच्छा हो तो टीम सही ना हो तो हारना मुकद्दर है, आपकी बात ये है?
वेल यस, आई मीन एज ए क्रिकेटर मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने ज्यादातर अपनी लाइफ में कप्तानी की है, ठीक है, चाहे मेरी यूनिवर्सिटी की टीम हो, कॉलेज की टीम हो, स्कूल की टीम हो, इधर की लीग टीम्स हो, तो विदाउट योर टीम यू नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं है ना, एक बंदा क्या कर सकता है। और खास तौर पर ये इमरान खान को मैंने इधर हमारे एक इवेंट था सेंट हेल्डर्स कॉलेज में, बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने उसको उस वक्त भी बताया था कि एक 15 मेंबर क्रिकेट स्क्वाड को मैनेज करना और 24 करोड़ अवाम को मैनेज करना, दे टू डिफरेंट थिंग, बहुत मुश्किल है। तो वो उसने मेरे साथ एग्री नहीं किया, वो कहता है कि मैं कर लूंगा और मैं ये एंजल्स कहाँ से लेकर आऊँ, इस किस्म के अल्फाज वो कह रहा था कि जो भी है ज़ाहिर मैंने पाकिस्तान से ही बंदे लेने हैं। वो तो बात उसकी सही है, लेकिन जिस मैनिफेस्टो पर ये पार्टी चली थी, अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से इन लोगों ने इमरान खान को लेट डाउन किया। तो आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, बहुत ज़्यादा ओवरहेड ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, और इनके जो बहुत ज़्यादा आशियाना है, साफ पानी के प्रोजेक्ट थे, सस्ती रोटी का प्रोजेक्ट था, और तालीम सब के लिए, रोशन पाकिस्तान जैसे, यानी ये इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे। तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है इनका, या फिर ये ऐसे ही बना के ज़मीन पे इन्होंने छोड़ दी हैं सड़कें वगैरह? नहीं नहीं, ये तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ की हुकूमत में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ये जो आप सिर्फ इसका जो मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इससे हटकर जो बाकी भी जो, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब उसने ये जो रोड्स का स्ट्रक्चर है, हाईवेज वगैरह, लेकिन कुछ लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो सब इसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए थे, चूंकि कमीशन इन लोगों को मिलती थी, और फिर इसकी चूंकि स्टील की अपनी फाउंड्रीज थी, और आपको पता ही है कि जब 23-24 करोड़ आवाम हो तो हर बंदे को तो आप खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन ये कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि इसने बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन अगर पीटीआई वालों से बात करें तो वो तो यही कहते हैं कि इसी वजह से इसने इतना पैसा भी बनाया है, जो बैरून मुल्क में इसके जायदादें बाहर हैं। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, आई मीन विदाउट प्रूफ बंदा हवा में ये बातें तो नहीं कह सकता ना। तो आरब भाई क्या कहते हैं आप कि जैसे नवाज शरीफ को मौका मिला है पाकिस्तान की सियासत में वापस आने का, तो इमरान खान को कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सकें, या फिर जेल से ही इलेक्शन लड़ना चाहिए? एक अच्छा लीडर क्या करता है, वो अपनी टीम को कंबाइन करता है, मुत्तहिद करता है, या फिर वो बैठ के अंदर तमाशा देखता है? आप क्या कहेंगे इमरान खान के बारे में, वो क्या करेंगे? नहीं, देखिए राशिद भाई, असल तो बात यह है कि अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो तो विदाउट इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पीटीआई। चाहे हम लोग माने या ना माने, पुराने जो नून लीग वाले हैं लोग, वो माने या ना माने, पीपल पावर तो उसके साथ है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसी वक्त होगा जिस वक्त इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर देखेंगे जब। तो इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है यह है कि अगर एक लीडर को बाहर बिठा दिया जाए या इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाए जबरदस्ती, तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते। तो इसका मतलब है 2018 के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, जब मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे तो इलेक्शन हुए, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में कि वो भी फ्री एंड फेयर नहीं थे, या फिर वो कुछ ऐसा था कि जरूरी था? देखिए, अगर मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को भी पता है कि जिस वक्त इलेक्शन होता है असल डिसीजन मेकर्स कौन है। आई डोंट थिंक तो अरे भाई, मैं कहता हूँ कि आप ये तो एक ऐसा मैटर है कि इस पे बात करने से बंदा घबराता है। तो ये है कि फिर गुमनामी की जिंदगी बसर करनी पड़ती है। तो आप क्या पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देंगे? जो फरवरी में इलेक्शन आ रहा है, तो हर पाकिस्तानी का 1 से लेकर 24 करोड़ तक सबका क्या फर्ज है, उनको क्या सोचना है, क्या करना है, वोट किसको देना है, कैसे वो एक क्राइटेरिया तय करें कि किसको वोट दें, ताकि पाकिस्तानी इन मुश्किलों से निकले, IMF से निकले, या फिर इन कर्जों से निकले। हमारे बच्चे कब तक मकरूज पैदा होते रहेंगे और हम कब तक मकरूज ही मरते रहेंगे? लेकिन राशिद भाई, इधर का थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको दूं, इधर के वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारी जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत जो है, अगर एक इंडिविजुअल जो है, अगर उसको अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है ना, तो फिर वो दोनों को
वो क्या कहते हैं कि ये कंपैरिजन जो होता है, नून लीग वाले हैं, पीपल पार्टी का, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक उनका कोई चांस है। ये इलेक्शन होगा नून लीग और पीटीआई के दरमियान, ठीक है ना। दे आर द टू बिगेस्ट पार्टीज इन पाकिस्तान, और जो मर्जी बिलावल भुट्टो और ये लोग जो ये कहते हैं, लेकिन इस वक्त पीपल पार्टी की तो आपको पता है पंजाब में तो इनकी कोई रिकग्निशन नहीं है, ना ही KPK में है, बलोचिस्तान में भी बहुत महदूद सी इनकी जो है रिकग्निशन है। सिंध को कंट्रोल ये करते हैं किसी हद तक, लेकिन वो भी बकौल PTI वालों के कि वो काफ़ी हद तक वो PTI वाले ले लेंगे इस दफ़ा। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर आदमी को सोचना चाहिए कि जिस बंदे को या जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूँ, आया कि वो हमारे मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं। तो ब्रादरीज़म पर वोट नहीं देना चाहिए, चूंकि हमारे दादा ने या वालद ने या बड़े भाइयों ने या किसी चचा ने या किसी मामू ने फलां पार्टी को वोट दिया है तो हमने भी उसी को देनी है। नहीं, अब ये इंटरनेट का दौर है, आपको पता ही है, बच्चे बच्चे के हाथ में ये जो मोबाइल फोन है, लोग समझदार हो गए हैं। तो मेरा तो ख्याल है फॉर द वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान, जिसको मर्जी आप वोट दें, हर आदमी का एक राइट है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर दें वोट, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो नतीजा है ना वो हम भुगतेंगे, जो आम वर्किंग क्लास अवाम है। ये बड़े लोग को आपको पता है, आज इधर है, कल अमेरिका चले जाएंगे, कोई सऊदीया चले जाएगा, कोई लंदन आ जाएगा। इन लोगों को तो कोई मसला नहीं बनता, महंगाई किस रेट पर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या बनता है, और मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है, इनको तो अफेक्ट ही नहीं होता ना, क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर हैं। ये जो लोग हैं, फिर अगर पाकिस्तान में भी ये रहे तो इनको वो फैसिलिटीज मिल सकती हैं जो इधर रॉयल फैमिली को मिलती हैं। सो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, कि अगर राइट पर्सन नहीं आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है कि आज की नशिस्त से हमने ये नतीजा निकाला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने दिल में एक दर्द रखते हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान के गरीब आवाम का, या पाकिस्तान में अपने मौजूद रिश्तेदारों का, या फिर मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का, सब के दिल में ये दर्द है। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छी गवर्नमेंट और एक अच्छा लीडर आए। जैसे आरिफ सुहेल भाई ने भी ये बात कही है, तो पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर चुने, और पाकिस्तान के जो आला ईवानों में बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि अपने जो लोग हैं उनके लिए दिल में दर्द रखें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। इसके साथ आज की नशिस्त ख़त्म होती है।